हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास इंटर की फ़िज़िक्स, और हमारा आज लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इससे पहले जो है वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले वो देख लें, ताकि आपकी एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो है वो बन जाए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, तो वर्ड पहले हमारे पास थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी, दोज प्रॉपर्टीज that uniformly change due to change in temperature, ठीक है, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपकी चेंज हो जब आपका टेम्परेचर भी चेंज हो। ठीक है, सपोज कौन से, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सपोज है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, जब भी किसी सिस्टम के अंदर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर उस सिस्टम का वॉल्यूम होगा तो उसमें भी जो है वो चेंज आ सकती है, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी मैं जो है वो डाउनवर्ड एरो लगा रहा हूँ। ये अपवर्ड एरो शोज द चेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दिस वन शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स दैट डिक्रीजेस। ठीक है, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। ठीक है ना, सपोज कर लीजिए हमारी एक वायर है। ठीक है, उसके अंदर 10 एम्पियर्स करंट जो है वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। 10 एम्पियर्स करंट फ्लो। ठीक है, थ्रू द वायर। जब ये करंट इस वायर से फ्लो होगा तो क्या होगी? इस वायर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो अगर हम करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देंगे, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10 है, इसको अगर हम 30 कर देंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होने से वायर के ऊपर जो चार्जेस का फ्लो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्यों चेंज हुई? ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर है वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक क्या है? सिस्टम है। ठीक है ना, उसके अंदर आप क्या, कोई भी जो है वो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब आप इसको जो है वो हीटअप करेंगे या टेम्परेचर जो है वो इसको देंगे तो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या? इस जो है वो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम, सॉरी, क्या? इस सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, या क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम बोथ आर कॉल्ड द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और वॉल्यूम को हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहेंगे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से ये भी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट
टॉपिक आती है वो आती है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। वर्ड थर्मल की मीनिंग क्या है? थर्मल मीन्स हीट एंड एक्सपांशन मीन्स चेंज, ठीक है। ऐसा बदलाव, ऐसी चेंज जिसका कारण जो है, ठीक है ना, वो हीट हो, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द चेंज in size of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज के अंदर जो चेंज आती है ड्यू टू हीट की वजह से, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपांशन कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ड्यू टू हीट क्या करती हैं? एक्सपांड करती हैं। तो जनरल हम थर्मल एक्सपांशन के 3 जो है वो क्या पढ़ते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। एक्चुअली लीनियर वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इसको सिंपली मैं डिफाइन करूँ तो ये 1 डायमेंशनल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज हो 1 डायरेक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपांशन। तो इसकी हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, द चेंज इन लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो लेंथ के अंदर चेंज हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर और हीट भी कह सकते हैं, और हीट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन। उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपांशन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी लेंथ के अंदर चेंज आ रही है, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके लेंथ के अंदर चेंज आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपांशन कहते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास एक कॉपर की स्लैब है, ठीक है, और उसकी अप्रोक्स जो साइज़ है, सपोज कर लीजिए वो जो है 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। ये कॉपर की क्या है? एक स्लैब है, ठीक है। इसकी अबाउट लेंथ क्या है? 1 मीटर। इस लेंथ को सपोज कर लीजिए हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके बाद ये जो आपका कॉपर है, ठीक है, ये 1 मीटर का नहीं रहेगा, इसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो क्या आएगी? चेंज आएगी। इसकी किसके अंदर? 1 डायमेंशनल लीनियर डायरेक्शन के अंदर, इसके लेंथ के अंदर चेंज आ रही है। तो ये जो चेंज आ रही है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा L से। डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज, ठीक है। तो ये जो फैक्टर चेंज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है ड्यू टू हीट, ठीक है। तो इस चेंज, ये जो यहाँ पे चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। उसके बाद इसका आता है मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिलेशन इसका कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो ये आएगी कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो ज़्यादा जो है वो आपको समझाता हूँ। डेल्टा L क्या है? डेल्टा L है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है। और L रिप्रेजेंट द ओरिजिनल लेंथ। इसके कहने का ये मतलब है इस इक्वेशन के
को अगर हम थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करें तो ये इक्वेशन कह रही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो लेंथ के अंदर चेंज आती है वो हमेशा डिपेंड करती है उसकी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही बड़ी साइज़ का होगा तो उसके अंदर चेंज भी ज़्यादा आएगी, अगर उसकी लेंथ पहले से ही कम होगी तो उसके अंदर चेंज भी कम आएगी। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, इस इक्वेशन के कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो लेंथ में चेंज आ रही है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चेंज इन टेम्परेचर। जितना आपका टेम्परेचर चेंज होगा उतनी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर क्या आएगी, चेंज आएगी। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को करेंगे कंबाइन। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता है डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जिस रेशो से एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एल आ जाएगा आपका इस साइड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, उसके बाद एल डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जगह कम है तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो नोट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको पता है आप लिखेंगे बाय रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बाय रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब भी किसी इक्वेशन के अंदर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो हम उसको रिमूव करके इक्विवेलेंट की साइन लगाते हैं। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एल, अब ये जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इक्विवेलेंट और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा डेल एल डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया लीनियर एक्सपांशन के लिए, वो क्या होता है, अल्फ़ा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये साइड यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके क्या होगी, डिवाइड होगी, तो हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एल डेल्टा एल इसका यूनिट होगा मीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी एल इसका यूनिट भी होगा मीटर, और यहाँ पे है डेल्टा टी। आपको पता है कि टेम्परेचर का हमारा यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर मीटर में क्रॉस तो क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो अल्फ़ा का जो यूनिट होता है, क्या अल्फ़ा का यहाँ पे जो यूनिट होगा वो क्या होगा, केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको हमेशा नोट करना है कि लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का यूनिट क्या होगा, केल्विन इनवर्स। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि लीनियर एक्सपांशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लीनियर एक्सपांशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स जो आपके बनाते हैं, अगर आपने कभी उनको विज़िट किया होगा रेलवे ट्रैक्स को, तो दो रेलवे ट्रैक्स हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे बहुत ही गैप्स जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब गर्मियों की सीज़न में बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं ये, तो क्या हो जाते हैं, ये एक्सपांड करके एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक लीनियर एक्सपांशन का क्या है, टाइप है। अगर ये गैप्स नहीं छोड़ेंगे तो आपकी जो रेलवे ट्रैक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो लाइंस देखी होंगी जो अक्सर टावर्स में हम करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो हम बांधते हैं, उनको बिल्कुल ही ढीला जो है वो छोड़ा जाता है, ताकि अगर उनके अंदर जो है वो एक्सपांशन आए तो वो क्या हो जाए, और भी जो है वो नीचे आ जाएं।
और इनको ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता, क्योंकि समर के अंदर फिर वो क्या हो जाती हैं, सिक्वेंस हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लें, वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये सारा लेक्चर किसी कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट हमारे कंटेंट पे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसे कहते हैं? ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक से हमें पता चल रहा है कि समथिंग इज चेंजिंग इन 3 डायमेंशनल, और आपको पता है कि वॉल्यूम आपका हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चेंज होगी जो 3 डायमेंशंस के अंदर होगी, एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रही है हीट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपको लाजमी जो है वो याद रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो 3 डायमेंशनल चेंज होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो 1 डायमेंशनल है तो वो हो जाएगी लीनियर। ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल है तो उसको हम किस जो है वो टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशनल जो चेंज होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नोट करता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो 3 डायमेंशनल के अंदर चेंज आएगी उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा? मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन होगा डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, डेल्टा V रिप्रेजेंट द चेंज इन वॉल्यूम, and this we represent the original volume। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूम के अंदर इतनी चेंज आ सकती है जितनी उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो पहले से ही वॉल्यूम कम है तो उसकी वॉल्यूम के अंदर चेंज भी कम आएगी। अगर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट देने की वजह से उसकी वॉल्यूम के अंदर चेंज भी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, उसके बाद है डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसके जो है वो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को चेंज किया जाएगा तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी वॉल्यूम के अंदर चेंज भी ज़्यादा होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, कंबाइन द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जिस भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी की साइन होती है हम उसको रिमूव करते हैं, तो आप लिखेंगे बाय रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी
ठीक है, यूजिंग कांस्टेंट बीटा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के लिए जो आपका कांस्टेंट यूज होगा वो होगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह कम है, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा बीटा की साइन वी डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद अगर आप बीटा का जो है वो वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वी डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा बीटा के। ठीक है, अब आपको पता है वॉल्यूम जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है ना, मीटर क्यूब क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे भी लिखेंगे मीटर क्यूब, और यहाँ पे आप लिखेंगे जो है टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा केल्विन इनवर्स। इसका मतलब ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, क्या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन या उसका जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन इनवर्स है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको पॉज करके, ठीक है ना। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारी टॉपिक है, वो भी थर्मल एक्सपांशन का ही टाइप है, वो है सुपरफिशियल एक्सपांशन। थर्ड इज द सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपांशन हम किसे कहते हैं, सुपर नंबर 3 हमारा टाइप है सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, द एक्सपांशन डेट may happen in any direction। आपकी सुपरफिशियल जो होती है एक्सपांशन ऐसी होती है जो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, ये हमारी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अक्सर जो है वो ये पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। उसके बाद मैं लिखता हूँ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन सपोज। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, तो लीनियर एक्सपांशन में हमने ये पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वन डायमेंशनल चेंज है उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपांशन, या जो चेंज होती है हमारी लेंथ के अंदर उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपांशन। और हमने वॉल्यूमेट्रिक जो है वो पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। लेकिन आपकी जो सुपरफिशियल एक्सपांशन होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, मींस वो वन डायमेंशनल भी हो सकती है, वन डायमेंशनल। ठीक है, 2D भी हो सकती है एंड 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। इसके हमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर ले। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने लेक्चर दिया है कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।